हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने जाए प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जिससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतराल हमें डी निम्नलिखित दे रखे हैं। यानी कि हमें यहाँ पर प्रथम पद ए का मान दे दिया है और सार्वंतर डी का मान यहाँ पर दे दिया है और हमें इसके आगे के पद ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आगे के पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी एपी के आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इन ए का और बी का मान इस सूत्र में रखकर देखते हैं जिससे हमें इसके आगे के पद ज्ञात हो जाए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहला वाला पद सोल्व कर देखेंगे। यहाँ पर हमें ए का मान 10 दे रखा है और डी का मान 10 दे रखा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले a2 का मान निकालेंगे, यानी कि दूसरा वाला पद। अभी हमें ए का मान 10 दे रखा है तो हम 10 लिख लेंगे, प्लस एन का मान हमें यहाँ पर ये जो दो लिखा है हमने, यहाँ पर जो भी लिखेंगे संख्या वो एन का मान रहेगा। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि एन का मान यहाँ पर 2 था और डी का मान हमें यहाँ पर 10 दे रखा है तो हम 10 लिख लेंगे। तो हमारे पास a2 बराबर 10 प्लस यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा और 10 जब 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर इसका मान 10 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर a2 बराबर आ जाएगा 20। अब ने इसका दूसरा वाला पद तो निकाल लिया है, अब हम इसका तीसरा पद भी निकाल कर देखते हैं। अब यहाँ से हम a3 ले लेंगे। a3 बराबर, अब हमें a का मान यहाँ पर 10 दे रखा है तो हम ऐसे कैसे 10 लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ पर हमने n का मान 3 मान लिया है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में हमारे पास 10 ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ पर a3 बराबर 10 प्लस, जब यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा, 2 10 से गुणा होने पर इसका मान हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हमारे पास a3 बराबर आ जाएगा 30। अब हमने इसका तीसरा पद भी ज्ञात कर लिया है, अब हम इसका चौथा पद ज्ञात करके देखते हैं। अब यहाँ में हम करेंगे a4 ज्ञात। a4 ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले a का मान यहाँ पर 10 दे रखा है तो 10 लिख लेंगे, प्लस n को हमने 4 माना है तो हम यहाँ 4 माइनस 1 कर देंगे, इंटू में यहाँ पर d की जगह 10 दे रखा है तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर a4 हम लिख लेंगे। यहाँ पर 10 का 10 रहेगा, प्लस जब यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो इसका मान हमारे पास 3 आ जाएगा और जब 10 गुना होगा 3 से तो इसका मान हमारे पास 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर a4 बराबर हमारे पास आ जाएगा 40। तो हमने इसके स्टार्ट के 4 पद ज्ञात कर दिए और हमने इसका पहला वाला पद आसानी से सोल्व कर लिया है। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है। नेक्स्ट वाले में हमें a का मान तो -2 दे रखा है और d का मान हमारे पास 0 दे रखा है। तो अब हम इसका नेक्स्ट भी इधर की साइड करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे और फिर इसमें हम इसको करना सोल्व करके देख लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींच ली है। अब हम इसकी साइड इधर की साइड सेकंड नंबर का करके देख लेते हैं। सेकंड में भी हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र में हमें यहाँ पर a2 लिख लेंगे। हम सबसे पहले n का मान 2 मान लें, बराबर हमारे पास एक की जगह हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है तो हम यहाँ पर माइनस का 2 लिख लेंगे, प्लस n का मान हमने 2 माना है तो 2 माइनस 1 हमारे पास यहाँ रह जाएगा। d का मान यहाँ पर 0 तो हम इसको 0 से गुणा कर देंगे। तो a2 बराबर हमारे पास माइनस का 2, प्लस में यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 0 से गुणा होने पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो हमारे पास a2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। अब हम इसका a3 ज्ञात करके देखते हैं। a3 ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर a3 बराबर a की जगह -2 दे रखा है और प्लस में हमारे पास n को हमने 3 माना है तो 3 माइनस 1 कर लेंगे, इंटू में हमारे पास है 0 तो 0 कर लेंगे। a3 बराबर हमारे पास यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 0 से गुणा होने पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 में अगर हम -2 जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका मान -2 आ जाएगा। तो हमने इसका a3 भी निकाल लिया। अब इसका हम a4 निकाल के देखते हैं। अब हम इसका a4 निकालेंगे तो a4 बराबर हम a का मान रखेंगे जो कि -2 था, प्लस 4 में से हमारे पास 1 चला जाएगा, इंटू में हमारे पास 0 है तो a4 बराबर
उसी प्रकार से इसका मान यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, तो A4 का मान भी हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन नंबर 2 भी कर लिया है। अब हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 3 आता है। ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास A का मान 4 दे रखा है, D का मान -3 दे रखा है। अब हम इसे भी आराम से सोल्व करके देख, हमने इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लिख लिया है। अब हमने जिस प्रकार से आगे के जो क्वेश्चन सोल्व करे थे उसके हिसाब से इसमें भी हम मान रख के देखते हैं। हमारे पास वो सूत्र था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस सूत्र के हिसाब से इनमें सबके मान रखकर चलते हैं। अब n का हम यहाँ पर मान लेंगे 2 बराबर a की जगह हमारे पास 4 है प्लस 2, हमने n को 2 माना है तो यहाँ 2 माइनस 1 आ जाएगा, इंटू में d हमारे पास -3 दे रखा है, तो a2 बराबर 4 माइनस का यहाँ पर देखेंगे तो हम 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, और 1 को अगर -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो A2 बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर अब हम इसका A3 ज्ञात करेंगे। A3 के लिए हमने A3 लिख लिया बराबर, हमारे पास यहाँ पर A का मान यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 लिख लेंगे, प्लस n की जगह हमने 3 माना है, 3 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू d की जगह हमारे पास -3 है तो -3 लिख लेंगे, तो A3 बराबर हमारे पास 4, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 3 में से 1 जाने पर हमारे पास इसका मान आ जाएगा 2 अगर हम -3 से गुणा करेंगे तो इसका मान -6 आ जाएगा, तो A3 बराबर हमारे पास इसका जवाब आता है -2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ी है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालते हैं इसका A4 बराबर करेंगे तो हमारे पास A की जगह 4 है तो 4 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर n की जगह हमने 4 माना है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, -1 ऐसे कैसे हम लिख लेंगे, इंटू में हमारे पास d का मान -3 है तो हम -3 लिख लेंगे, बराबर A4 बराबर हमारे पास हो जाएगा 4, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाने पर हमारे पास 3 बचेगा, और 3 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास इसका मान आ जाएगा -9। अब यहाँ पर A4 बराबर हमारे पास आ जाएगा -5। अब हमने इसका ऑप्शन नंबर 3 भी अच्छी तरह से सोल्व कर दिया है, जिसका जवाब हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब हमारे पास बचता है इसका ऑप्शन नंबर, हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में A का मान -1 दे रखा है और D का मान 1/2 दे रखा है, तो चलो इसे भी सोल्व करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 लिख लिया है, अब हम इसे सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने an वाला सूत्र लिख लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास यहाँ पर n की जगह हम 2 मान लेंगे, 2 बराबर यहाँ पर a का मान हमारे पास -1 दे रखा है तो हम इसे ऐसे कैसे लिख लेंगे, n का मान हमारे पास यहाँ पर 2 माना है तो यहाँ पर 2 माइनस 1 कर लेंगे, इंटू में हमारे पास d का मान 1/2 दे रखा है तो 1/2 कर लेंगे। A2 बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर -1 को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, -1 प्लस 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 1। अब 1 को हम अगर 1/2 से गुणा करेंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 1/2। जब हमारे पास यहाँ प्लस के 1/2 में से माइनस का 1 जाएगा तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा A2 बराबर -1/2। यहाँ पर हमने A2 तो निकाल लिया है, अब हम इसका A3 भी निकाल कर देखते हैं। तो A3 बराबर A का मान हमारे पास -1 है तो हम -1 लिख लेंगे, प्लस में n का हमने 3 माना है तो हम यहाँ 3 माइनस 1 कर लेंगे, d का मान हमारे पास 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर A3 बराबर -1 प्लस यहाँ पर अगर हमारे पास 3 में से 1 जाएगा तो इसका मान हमारे पास 2/2 आ जाएगा, जो कटने पर हमारे पास 1 हो जाता है, तो A3 बराबर 1 में से 1 जाने पर हमारे पास इसका मान 0 आ जाएगा। अब हमारे पास बचता है A4 निकालने के लिए हम ये A4 लिख लेंगे, बराबर में करेंगे तो हमारे पास A का मान -1 दे रखा है, प्लस n की जगह हमने यहाँ पर 4 माना है, 4 - 1 कर लेंगे, d की जगह हमने 1/2 माना है तो 1/2 कर लेंगे, तो A4 बराबर -1 प्लस 4 में से यहाँ पर हमारे पास 1 जाएगा तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 3/2। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा A4 का, यहाँ पर 2 इधर गुणा होने पर माइनस का 2 प्लस 3/2। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इसके ऑप्शन नंबर 4 तक तो सोल्व कर लिए हैं। अब जो ऑप्शन नंबर 5 बचा है आप इसको अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी में सोल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है उस प्रकार से आप इसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।